हेलो भाई लोग, स्वागत है। मैं हूं द्वारका प्रसाद, आपका मराठी किलर। फिर से वापस आए हूं एक और नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं इंटर वर्सेस बार्सिलोना का जो कल मैच होने वाला है उसके बारे में। देखो यार, इंटर वर्सेस बार्सिलोना का जो फर्स्ट लेग था सैन सिरो में, इटाली में, वहाँ पे हमको जावी का क्या बोलते हैं, टैक्टिकल मास्टर क्लास हमको देखने को मिला यार। हो सकता है तुम लोगों को गुस्सा आए, लेकिन मुझे क्या बोलते हैं कि इतनी सारी बड़ी बड़ी साइनिंग्स होने के बावजूद भी जो है जावी के जो क्या बोलते हैं कुछ जो टैक्टिक्स है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आते। या फिर 3-5-2 या फिर 5-3-2 के अगेंस्ट जो 4-3-3 यूज करता है जावी, और जिस तरीके का पासिंग या फिर गेम प्ले होता है, मतलब उसमें कुछ मतलब क्लू नजर ही नहीं आता। मुझे कुछ समझ ही नहीं बिल्कुल समझ नहीं पाता कि क्या चल रहा है। क्योंकि देखो, अगर हम देखते हैं इंटर वर्सेस बार्सिलोना का जो गेम प्ले था 5-3-2, जो कि इंटर ने बस पार करके रखा हुआ था, तो उस वक्त जो है हमारा जो गेम प्ले था बिल्कुल भी बॉल प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा था मिड से। तो हमको क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली दोनों विंग से ही बॉल हमको प्रोग्रेस करानी थी। लेफ्ट विंग से जो है बिल्कुल भी बॉल आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा था। क्योंकि देखो राफिना खेल रहा था वहां पर, जो कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन बिल्कुल नहीं है। उसकी पोजीशन है राइट विंग, जहां पर वो ड्रिबल कर सकता है, क्रॉसेस डाल सकता है। और हालांकि हम उसको वहां पर खिलाने के बजाय हम लेफ्ट विंग पर खिला रहे थे। और जो कि डेम्बेले दोनों विंग पर खेल सकता है, उसको एक ही विंग पर खिलाया है पूरी मैच जावी साहब ने। तो मुझे लगता है कि डेम्बेले को लेफ्ट विंग पर लेकर राइट विंग पर अगर राफिना रहता तो हमको थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट आता, या फिर कुछ चांसेस वहां पर हमको क्रिएट होते देखने को मिलते। लेकिन ये बिल्कुल नहीं हुआ। या फिर उसके अलावा अगर हम बात करते राफिना को सब करके फाटी को या फिर फेरान को हम जल्दी से ला सकते थे, वो भी नहीं हुआ। इसके अलावा अगर हम दूसरी अगर बात करते हैं लेफ्ट विंग पर जो है, तो मार्कोस अलोंसो जो है बिल्कुल भी घटिया और बहुत ही बेकार खेला है। लेफ्ट विंग का जो गेम था बहुत ही डिजास्टर्स था। बिल्कुल भी क्या बोलते एक मतलब कुछ चांसेस क्रिएट ही नहीं हो रहे थे। जैसे कि अल्बा जैसे क्रॉसेस डालता है वैसे क्रॉसेस नहीं आ पा रहे थे। या फिर अगर जो लिंकअप रहता है लेफ्ट विंग के ऊपर, वो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। वहां पर लेवेंडोस्की मार्क हो चुका था ऑलरेडी। तो मुझे लगता है कि वो हमको चेंज कराना चाहिए। क्योंकि यार देखो, अगर अल्बा को अगर हम स्टार्ट कराते, या फिर जो कि बाल्डे जो कि इन फॉर्म प्लेयर है उसको अगर हम रेगुलर स्टार्टर है उसको अगर हम स्टार्ट कराते, तो हमको थोड़ा सा चांसेस जो है वहां पर देखने को मिलते। लेकिन वो बिल्कुल नहीं हुआ वहां पर। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेम्बेले या फिर राइट विंग की अगर हम बात करते हैं, तो डेम्बेले और रॉबर्टो का जो सर्जियो रॉबर्टो का जो लिंकअप था वो बहुत ही बिल्कुल बेकार और घटिया था। क्योंकि यार देखो, एज अ राइट विंग बैक की जो ड्यूटीज होती हैं या फिर जो क्रिएटिविटी है उसको दिखानी होती है, वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी वहां पर। खेला तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन क्या उस अच्छे खेलने का फायदा क्या होगा अगर हम चांसेस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं या फिर गोल्स नहीं हो रहे। तो मुझे लगता है कि जब हम 5-3-2 के अगेंस्ट जब हम डिफेंस कर रहे थे, तो जो 5 में से जब हमारे मिडफील्डर जब हम अटैक कर रहे थे या फिर विंग बैक जब आगे जा रहे थे, तो 5 में से लगभग 2 से 3 प्लेयर जो है आगे आ रहे थे। और जब वो प्लेयर्स अगर आगे आ रहे हैं तो वहां पर कुछ स्पेसेस क्रिएट हो रहे हैं। तो उस स्पेसेस में जो है बॉल इस तरीके से आपको डिलीवर करनी होगी, या फिर इस तरीके से आपको प्लेयर्स को प्लेस कराना होगा। ये आपको प्लेयर्स को भी समझाना पड़ेगा जावी साहब को, या फिर ऐसे कुछ टैक्टिक्स यूज करने पड़ेंगे जिसके क्या बोलते हैं, जिसके चलते हमको ये मैच जीत जाते, या फिर हम सेकंड लेग में भी अगर हम जीत जाएंगे। क्योंकि यार देखो, क्लियरली सबको यूरोपा जो है आगे दिख रहा है अभी। मुझे तो यूरोपा का जो क्या बोलते हैं थीम सॉन्ग जो है मतलब बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो क्या बोले, चल छोड़ दो यार। अगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मिडफील्ड की, देखो यार मुझे लगता है कि सेकंड लेग में जो है कैंप नो में फ्रेंकी डोंग को स्टार्ट कराना चाहिए। बंदा अभी फिट है, ग्रीन लाइट है, मेडिकल ग्रीन लाइट है शायद। और मुझे लगता है कि अगर हम फ्रेंकी को स्टार्ट करा सकते हैं तो उसमें स्टैमिना है, 90 मिनट्स तक बंदा भाग सकता है, मल्टीपल पोजीशंस में खेल सकता है। और जब बार्सिलोना जब अटैक कर रहे होते हैं तो उसकी जो पोजिशनिंग होती है, आप फ्रेंकी डोंग के गेम को बिल्कुल भी मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बिल्कुल नाम नहीं रख सकते उसको। बहुत ही तगड़ा प्लेयर है हमारे लिए, वो बात रही अलग। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं केसीए को हम स्टार्ट करा सकते हैं, जबकि इटालियन फुटबॉल बंदा अच्छे से जानता है। जो इंटर की जो अटैकिंग थी, वाइडली ओपन जब अटैक कर रहे थे, बहुत ही इंटेंस गेम प्ले था उनका। तो उस गेम प्ले को समझने में या फिर रियल टाइम पे उसको कुछ जो हमको करना पड़ेगा चांसेस क्रिएट करने के लिए या फिर स्कोर करने के लिए, वहां पर केसी बॉक्स टू बॉक्स अच्छा खेल सकता है वहां पर। तो मुझे लगता है उसको स्टार्ट कराना चाहिए। और फिर से हम डेम्बेले पे आते हैं। यार डेम्बेले देखो, आधे से ज्यादा क्रॉसेस जो है डेम्बेले ने खुद अकेले ने डाले, 40-50 क्रॉसेस क्रॉस एंड इंशाल्लाह चल रहा था पूरी मैच में जो है। और लगभग 40-50 क्रॉसेस हुए, उसके बाद उसके बावजूद भी हम स्कोर नहीं कर पाए। क्योंकि वहां पर लेवेंडोस्की जो बिल्कुल वहां पर मार्क हुआ था, उसके लगभग आसपास 3 से 4 प्लेयर खड़े थे, तो कुछ हो ही नहीं पा रहा था। डेम्बेले क्रॉसेस डाल रहा है, बंदे उधर से हेडर ले रहे हैं, बॉल क्लियर हो रहा है। और अगर आप देखोगे तो डेम्बेले मैक्सिमम टाइम जो है डिस्पोजेस हुआ है, बॉल उसकी तरफ से निकाल लिया है इंटर वालों ने और फिर से अटैक किया है। क्योंकि देखो, जब जैसे कि हमारी कुछ क्रिएटिविटी नजर नहीं आती थी, तो उस वक्त जो है हम मेसी को बॉल दिया करते थे पिछले जमाने में। तो मेसी कुछ क्रिएटिव करता था या फिर कुछ क्रिएटिविटी बना के चांसेस क्रिएट होते थे और हमारा गोल होता था। इस बार क्या हुआ है कि हर बार अगर बॉल लोगे, बॉल प्रोग्रेस हो रही है मिडिल से अगर बॉल आगे फॉरवर्ड नहीं जा रही है,
तो हम दोनों विंग्स को पास कर रहे हैं। लेफ्ट विंग से कुछ क्रिएटिविटी बिल्कुल भी नहीं आ रही, फिर से बॉल मिडल आ रहा है, फिर से राइट विंग जा रहा है डेम्बेले की तरफ, डेम्बेले वहां से क्रॉसेस फेंक रहा है, वहां पर लेवेंडोव्स्की को मार्क किया हुआ है। यही सीन पूरी मैच चलता आ रहा है, कुछ हुआ ही नहीं है। हमारे पास पोजीशन है, हम विंग से अटैक कर रहे हैं, उनके पास पोजीशन है, वो बॉल लेके भाग रहे हैं आगे, बस कुत्ते जैसे भाग रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि डेम्बेले के साथ राइट विंगर पे एज अ राइट विंग बैक मुझे लगता है रॉबर्टो को थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाना पड़ेगा, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं लेफ्ट बैक की तौर पे हम अल्बा को स्टार्ट करा सकते हैं, जो कि उसके बहुत ही लिथल क्रॉसेस आते हैं अंदर और गोल जाते ही है 90% टाइम्स। और मुझे लगता है कि राइट विंग पे जो है, अगर सर्जियो रॉबर्टो अगर आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं दे रहा है तो हम उसकी जगह पर बाल्डे को स्टार्ट करा सकते हैं। बंदा इंटेंस गेम प्ले को क्या बोलते हैं, मतलब है कि इंटेंस गेम प्ले में बिल्कुल भी खेल सकता है, या फिर इंटर की जो इंटेंस गेम प्ले है उसके अगेंस्ट परफॉर्म कर सकता है, और फॉरवर्ड रन्स भी अच्छा लेता है। तो मुझे लगता है कि ये चेंजेस जो हमको करने पड़ेंगे थोड़ा सा। वो तो अलग बात है कि टेर स्टेगन का मास्टर क्लास हमको हर मैच में देखने को मिल रहा है, और होप कि वो इंटर के अगेंस्ट भी ऐसा ही खेले। तो मुझे लगता है कि ये कुछ जो है थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। और मुझे लगता है 3-5-2 या फिर 5-3-2 के अगेंस्ट झावी साहब का जो वही मतलब जो घिसा पिटा, यार देखो झावी का जो 3-5-2 या फिर 5-3-2 के अगेंस्ट जो फेलियर है, मुझे फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट जो मैच हुआ था फर्स्ट लेग फ्रैंकफर्ट में, उसके बाद जब सेकंड लेग में फिर से मैं बात बताने जा रहा हूँ, जब सेकंड लेग में कैंप नो में आए थे, वही फैंस आए थे अंदर, घुसे थे, ये हुआ था वो हुआ था, फिर से हम यूरोपा से भी क्या बोलते हैं नॉकआउट हो चुके थे। फिर उसके बाद बायर्न आई, एग्जैक्टली सेम 3-5-2 फॉर्मेशन में हमको चोट की चली गई, सॉरी। तो मुझे लगता है कि इस 3-5-2 या फिर 5-3-2 जो फॉर्मेशन है, जो जर्मन प्रेसिंग है, उसको थोड़ा सा झावी साहब ने कुछ लेना चाहिए, दिल पे लेना चाहिए, और उसके अगेंस्ट जो है कुछ समझ में आया, या फिर कुछ चांसेस क्रिएट हो, या फिर टीम का जो है कुछ अच्छा लिंकअप बना रहे, प्लेयर्स में जो है वो कुछ बना रहे, इस तरीके की टैक्टिक्स झावी साहब ने लानी चाहिए। और मुझे लगता है कि यार हाँ, क्योंकि देखो अगर हम इंटर के अगेंस्ट अगर जो फर्स्ट मैच हुआ, फर्स्ट लेग का जो मैच हुआ सैन सिरो में, वहां पर अगर आप क्लियरली अगर आप देखोगे तो पेड्री, गावी या फिर मिडफील्ड और फॉरवर्ड्स का जो लिंकअप था बिल्कुल भी दिख कर नहीं आ रहा था। बहुत सारे पासेज जो है क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट हो रहे थे। मुझे लगता है कि वहां पर थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है यार हाँ, 4-3-3 या फिर 3-4-3 फॉर्मेशन यूज करके भी हम इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं या फिर जीत कर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी सारी जो चीजें हैं झावी साहब को ही डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बस उनसे बेस्ट निकलवाना और अच्छा आउटपुट निकलवाना उनके हाथ में है। तो चलो देखते हैं बार्सिलोना का जो परफॉर्मेंस रहेगा इंटर के अगेंस्ट सेकंड लेग में कैंप नो में कैसा रहेगा, और झावी साहब किस तरीके से टैक्टिक्स आजमाते हैं और क्या आउटपुट आएगा। क्या हम यूसीएल में राउंड ऑफ 16 से आगे जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते। यूरोपा का सॉन्ग तो अभी से सुनाई दे रहा है। चलो देखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।